हेलो। हाँ जी, शुभम क्या हाल है? हाउ आर गुड यू? आफ्टरनून सर, कैसे हो सर? बस बस ऑल वेल ऑल वेल। हाउ इज लाइफ? हाउ इज एवरीथिंग? एकदम बढ़िया सर, चल रहा है, सही चल रहा है। कहाँ पे? वेयर आर यू फ्रॉम? सर मैं बेसिकली महाराष्ट्र नागपुर के पास से 150 किलोमीटर और वहाँ से है, कहाँ? चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। महाराष्ट्र से बहुत यार लोग ट्रेडिंग जी महाराष्ट्र। सर। महाराष्ट्र एक्चुअली काफी बड़ा भी है। और आपके हाउ इज एवरीथिंग इन योर फैमिली? ऑल सब गुड सर, ऑल गुड। वाइस एवरीथिंग इज फाइन? यस सर, ऑल गुड। आपके व्हाट इज योर मतलब आपका बैकग्राउंड क्या है? व्हाट इज योर फादर मदर व्हाट डू दे डू? सर बेसिकली फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, रेलवे एम्प्लॉय है। हाँ जी। मदर प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करती है, और बाकी सब सोशल वर्कर भी है। बहुत अच्छी बात, वेरी जी। नाइस। सो ठीक है, आप बड़े खुश लग रहे हो, विच सो देखो, एक कंसर्न जो आपका यू रेज टू मी, विच आई एम नाउ एबल टू लेट मी कनेक्ट द डॉट्स। हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा ना आपको? हाँ हाँ सर। सो श्योर। द इशू दैट यू रेज वाज दैट इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी यू डिड वेरी वेल, ठीक है, यस सर। 15,000 यू मेड एंड मार्केट्स वर बुलिश एंड अच्छा था, यू मेड कंफर्टेबल मनी। but as in this last 5-10 days जब ये volatility has gone up massively, VIX has come above 20, you have been facing a hard time जो मेरे यस को सर। आपकी समझ आई है। And the 15-20,000 that you had made in the starting of the week, now you are losing every day 1,000 and now you are coming almost to break even। यस सर। यही बात है। हाँ सर, यही हुआ है। And now what's happening is that अब वो आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है, करना क्या था? हाँ हाँ। और बताओ, एनीथिंग एल्स? हो क्या सर, आज सर कि स्टार्टिंग में फर्स्ट वीक में ऑलरेडी बुल मार्केट था, तो मैंने अच्छा खासा सिंगल सिंगल लॉट पे फर्स्ट वीक में 20 के ऑलराउंड कुछ कवर कर लिया था। फिर कैपिटल उसके बाद से कैपिटल कितना था? 70 के। अच्छा। जी। तो उसके बाद फिर जब ये थोड़ा सा वॉलेटिलिटी शुरू हुआ, ट्रेडिंग सब सही हो रहा था, पर उसमें ये हो रहा था कि मेरा ओवर ग्रिड हो रहा था, कि अगर फर्स्ट ट्रेड सक्सेसफुल हो रहा है तो मैं सेकंड ट्रेड लेने जा रहा था, फिर उसमें लॉस हो जाता था। तो फिर वो लॉस करने के चक्कर में मैं फिर एक ट्रेड लेता था, फिर उसमें वो ब्रेक इवन से भी नीचे आ जाता था, तो टोटल 1000 2000 के लॉस में जाता था। तो कंटिन्यू ये एक वीक पूरा ये हुआ है कि मैं जो प्रॉफिट में रहता था वो मैं डे ऑन एंड ऑफ द डे में लॉस में चले जाता था। सो समझ गया। तो आप इन द स्टार्ट ऑफ द डे, इफ आई जस्ट रिकलेक्ट सम फिगर्स, आप ये लास्ट 10 days में स्टार्ट करते थे तो जी। आप डे कंफर्टेबली स्टार्ट कर रहे हो कि नहीं? वो भी यस। नहीं? वो नहीं, कंफर्टेबल स्टार्ट कर रहा हूँ। कितना कितना आप प्रॉफिट कमा लेते थे? अगर ऐसे कंफर्टेबली कहूँ तो मैं 1300 to 1400 आराम से कर सकता हूँ। तो हो जाता है, बट आप फिर भी उसको ट्रेड करते रहते हो, है ना? जी जी। अब मैं एक चीज आपसे पूछूंगा, व्हेन यू स्टार्टेड द मंथ इन जनवरी, ठीक है, जी। हमारा यू आपने कब स्टार्ट किया जर्नी? व्हेन डिड यू स्टार्ट? ट्रेडिंग सर। हाँ जी हाँ जी। ट्रेडिंग सर मुझे 4 5 6 मंथ हो गए। हाँ तो मैं देखो, अब यू आर रिलेटिवली न्यू, सो यस सर। आपने देखो अब जनवरी में बड़ी अच्छी रिटर्न, अराउंड 25-30% रिटर्न निकाल लिया था, ठीक है, यस सर। 20% तक रिटर्न, 25% निकाल लिया था। अब मैं कह रहा हूँ आप आपने एक चीज सोचो जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, यार आपने एक हफ्ते में 25% कमा लिया, मतलब आप एक मंथ में अपना कैपिटल डबल कर रहे हो, विच इज वेरी बिग, बहुत बड़ी बात है। आप अभी भी ये चीजें फॉलो कर रहे थे और वो जो आपकी जर्नी थी, यू आर एम्बार्किंग ऑन दैट एवरी डे 1300, स्टिल डूइंग दैट सेम टारगेट, थोड़ा कम कर रहे थे बट कर रहे थे। वो ग्रीड क्यों आ रहा है? पहले क्यों नहीं आया, अब क्यों आ रहा है? मुझे ये बताओ पहले, आई वांट टू नो दैट फ्रॉम यू, देन आई गिव यू एन एडवाइस। तो पहले कैसा होता था कि मैं वन डे पे एक ही ट्रेड लेता था। हाँ जी। ठीक है, तो मैं वो टाइम पे काफी कंफर्टेबल रहता था। फिर अभी ऐसा हुआ कि यार चलो थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं और लेके देखते हैं क्या होता है क्या होता है। तो फिर उसी चक्कर में पूरा वाइप आउट हो जाता था। मैं वन ट्रेड होने के बाद अपना लॉग आउट ही कर देता था। पर फिर उसके बाद स्क्रीन पे जब जैसा जैसा बैठा रहो, कुछ सेटअप दिख गया तो यार चलो ले लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। कुछ प्रॉफिट नहीं तो लॉस भी नहीं होगा, ब्रेक वन पे आ जाएंगे, पर उसी चक्कर में फिर वो लॉस हो जाता था सर। ठीक है, मैं आपको कुछ एडवाइस देता हूँ। आप यू आर इन माई यूट्यूब ना, मेंबरशिप में हो ना मेरी यस सर, यस प्लस? सर। ठीक है। सो मैं आपको ना एक एडवाइस देता हूँ, एंड आई वाज जस्ट रीडिंग, मैं पढ़ता रहता हूँ, ये ज्ञान की एक बुक है, आई विल रिकमेंड आप इसको ना थरोली स्टडी करें। ज्ञान ट्रुथ ऑफ द। स्टॉक टेप है। इट इज अ वेरी सिंपल बुक, इट इज जस्ट लाइक अ स्टोरी बुक। आप जस्ट जस्ट इसको रीड करते जाओ इन योर फ्री टाइम, बहुत आपको हेल्प होगा। सो मैं इसमें से ना एक चीज पढ़ना चाहता हूँ, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी रेलिवेंट टू यू। सो ज्ञान, what he has talked about, he talks about your weak points and
He says there are three essentially, chapter इसका number 7 है. He says there are 3 essential points or 4 essential points that you need to become a good trader. The first thing he said was patience. I'll try to connect everything and then I'll give you an advice. That patience is a virtue in the stock market, and he says acquire it if you can. You must have the patience to wait for the right opportunity to come and not be over anxious and get in too soon. Patience बहुत एक important था. Once you buy or sell a stock and it starts to move in your favor, you must have the patience to hold it until there is a good reason and a sufficient cause for closing the trade. Never close a trade just because you are in profit. Do not become impatient and get out for no real reason. ये था. Hopes and fears must be eliminated. ये इन्होंने first एक qualification बताई है, patience. The second thing that he has said is nerve. Nerve भी बहुत important है, which because I have the plan I'm giving you today is based on these two aspects. He said after patience, the second most essential qualification of a trader is nerve. Nerve का मतलब क्या होता है कि it is basically, nerve is the equal of capital. In getting my experience, Gyan says I have broke my account or got broken 40 times. I have lost all my money 40 times, but never has been there a time that I have lost my nerve. Nerve मतलब है मैंने अपनी हिम्मत ही हार मान ली. बहुत इंपॉर्टेंट है. आप लकीली शुभम, यू आर नॉट इन दैट सिनारियो जहां पे आपको कोई फैमिली प्रेशर है, ऐसा कुछ तो नहीं है ना आपको? नहीं सर, फिलहाल नहीं. एज क्या है? 25. अच्छा 25, ठीक है. जी. तो देखो, गुड थिंग इज कोई फैमिली प्रेशर नहीं है. योर मदर फादर बोथ आर वर्किंग, सो फाइनेंशियली थिंग्स आर फाइन. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपने व्हेन थिंग्स आर गोइंग अगेंस्ट यू, यू डोंट हैव टू लूज योर नर्व. हिम्मत नहीं हारनी है. दैट्स द सेकंड मोस्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन. Third thing he says is knowledge and confidence. And fourth he says is health and rest. मैंने वो लास्ट अपने एक पॉडकास्ट में ही बात कर रहा था जब डिसिप्लिन की बात करी थी कि इम्पोर्टेंट है कि डोंट जस्ट फोकस ऑन ट्रेडिंग बट हैव अ डिसिप्लिन लाइफ, अपनी एक रूटीन रखो. तो हेल्थ इंपॉर्टेंट है, रेस्ट इंपॉर्टेंट है, एंजॉयमेंट इंपॉर्टेंट है. फोर्थ थिंग वाज नॉलेज. तो चलो वी आर एक्वायरिंग एवरी डे थ्रू लाइव मार्केट, हम लोग डिस्कशंस करते हैं डिस्कॉर्ड पे, यूट्यूब में वीडियोस डालते हैं, तो वो तो चलो ठीक है. I want to, on these lines, I want to give you a 2-step plan for recovery. And मैंने in the past couple of days मैंने ये काफी लोगों को recommend भी किया on the membership tab. Mr. मोदी है, Mr. जैन, काफी लोगों की, आप लोगों से you can get in touch with them on Discord. ये plan पता है कैसे है? ये बड़ा simple है. आपकी problem क्या है? Problem ये है, I was in a plus 20k in the start of Jan. Now I took a minus 20k, so now I am break even. Now the first thing is, you do not have to let that go into minus, or if it is already in a small minus, you don't have to let it accumulate. As a very simple rule, we will not average the loss, we will not accumulate the loss, we'll accept the defeat, accept and understand what the mistakes are, and then move forward. What we have to do is follow a 2-step plan. The first is to regain our confidence. ये हमारा first है. And the second is to again regain patience. ये 2-step plan आपको मैं दे रहा हूँ. How will we get the confidence back? The first thing I will say is, तो अगर मैं आपसे अभी बात करता शुभम, अब आपके पास कितना कैपिटल रह गया in that account? जो आपका 70k था वो 90 हो गया होगा, अब दोबारा 70 हो गया? Yes sir. So मुझे एक बात बताओ, you trading one lot, अभी भी one lot करते हो ना? Yes sir, one lot. So why 70k is there in your account? सर मैं कुछ swings करता था, मतलब 50k में swings में इन्वेस्ट करता था और 20k से मैं इंट्राडे बैंक निफ्टी. कोई वो ग्रीड तो नहीं आता ना? आप कह रहे थे ओवर ट्रेडिंग आता है. एक मैं आपको सजेशन दूं जी. ओवर ट्रेडिंग अगर आपको आ रहा है, मैंने कल भी एक वीडियो डाला था अपने इंस्टाग्राम पे, हाउ इट इज द बिगेस्ट वीकेस्ट पॉइंट ऑफ ऑल. अगर आपको ओवर ट्रेडिंग आ रहा है तो वन ऑफ द रीजंस बिकॉज़ आपके पास पैसा पड़ा पीछे. बात तो ये होगी ना? हाँ सर. आप मे बी अभी स्विंग ट्रेडिंग कर ही नहीं रहे हो. नहीं. तो वो पैसा पड़ा है तो आप ओवर ट्रेडिंग कर लेते हो. तो हाँ, मैं फर्स्ट सजेशन आपको ये दूंगा, ठीक है, जब तक तो मार्केट में वॉलेटिलिटी इंडेक्स इज अबव 20, जब तक प्रेशर इज देयर इन द मार्केट, अपनी आप ना स्विंग तो आप कर ही नहीं रहे हो. अगर इक्विटी करना भी चाहते हो ना, आई विल सिंपली सजेस्ट प्लीज ओपन अ अकाउंट विद योर बैंक. ये मेरी एक एडवाइस ले लो. डू नॉट मर्ज Zerodha with your long term or swing investments. Open a different account with your bank and handle everything from that, so that हमारा जो पैसा है ना वो हमारे बैंक में पड़ा है और वहां से वो अप डाउन हो रहा है with your broker within the bank, like ICICI Direct, HDFC Securities, जो भी है, SBI, etc. उसके दो पर्पस है. The first purpose is that I will not get mixed up with my feelings when I'm trading. For example, आजकल मार्केट्स गिर रहे हैं,
इफ यू होल्डिंग सम इक्विटी, आपको अगर आप जीरोधा में ही होल्ड करते हो, एक साइड पे आप पुट ले रहे हो या शॉर्ट कर रहे हो, दूसरी साइड पे आपका इक्विटी लॉस में जा रहा है, आपको अंदर से एक फीलिंग आएगी कि मैं निकल जाता हूं दोबारा एंटर कर जाऊंगा, बट वो फीलिंग आनी नहीं चाहिए इन इक्विटी। सो वो फीलिंग तब खत्म हो जाएगी जब आप वो पोर्टफोलियो कभी देखते नहीं हो। सो ट्राई टू हैव अ डिफरेंट अकाउंट विद अ डिफरेंट ब्रोकर विद योर बैंक। द सेकंड थिंग इज, जो आप लूज कर रहे हो वो ये है कि आपका 70,000 इज केप्ट इन जीरोधा। नाउ व्हेन इट इज केप्ट इन जीरोधा, यू आर लूजिंग आउट ऑन टाइम, यू आर नॉट बीटिंग इन्फ्लेशन इन अ वे। मेरा मतलब ये है कि आप एट अ टाइम यूज कर रहे हो 20,000, आप इसके ऊपर पैसा कमा रहे हो, बट जो ये 50,000 है ये सिर्फ आइडल पड़ा हुआ है। सो इसके ऊपर अगर ये 50,000 कहीं आपके बैंक में पड़ा है या कोई एक शॉर्ट टर्म लिक्विड फंड में पड़ा है या इसका कुछ हो रहा है, उसके ऊपर इंटरेस्ट आपको मिलेगा जो आपको अभी नहीं मिल रहा। दैट इज अनदर रीजन व्हाई आई वुड से पुट इट इन योर बैंक, सो दैट अगर आप उसको ट्रेड नहीं भी कर रहे हो, एटलीस्ट योर बैंक इज पेइंग यू सम इंटरेस्ट एंड यू आर नॉट लूजिंग आउट ऑन टाइम एंड इन अ वे ट्राइंग टू बी पार विद इन्फ्लेशन। समझ गए बात को? यस सर। ये एक आपको चीज फॉलो करनी है। सो अब हमने करना क्या है, मैं आपको बोलूंगा, देखो, सिंस विक्स इज टू हाई, premiums will be too high, so I understand little bit more money has to be kept in the account, so I will say have 30,000, okay, I would say have 30,000 in your account। 30,000 बहुत है, 70 अभी चाहिए नहीं आपको, because हमें अभी every reason that is giving us way to greed, हमें वो eliminate करना है। Have a 30,000 in your account so that I can take one lot comfortably. If I have to go very in the money, I can do that, because I think right now a good 700-800 पॉइंट इन द मनी ट्रेड ऑफ बैंक निफ्टी 20,000 तक का पड़ जाता है, 15-20,000। यस सर। हाँ सर। आप क्या लेते हो, इन द मनी लेते हो? इन द मनी सर, 200 से 300 पॉइंट्स इन द मनी एटलीस्ट। आप निफ्टी कर रहे हो, बैंक निफ्टी कर रहे हो? बैंक निफ्टी सर। ठीक है, थोड़ा और, मेरा फर्स्ट आपको होगा कि थोड़ा और इन द मनी चले जाओ, 200-300 पॉइंट तक सफाइज नहीं करेगा। आई रिमेंबर मैंने कल एक ट्रेड लिया था, 36,500 का कॉल लिया था, 37,000, कल मार्केट था 38,200 तक ही था, तो मैंने लिया 37,500 का कॉल लिया था और इसका प्रीमियम कुछ मैंने 1,300 पे किया था, मतलब मेरा ब्रेक इवन निकल रहा था 38,800 और मार्केट कहाँ था, मार्केट बजट 38,200, मतलब 600 पॉइंट और दूर था। तो प्रीमियम एक्सपेंसिव है, अगर आप 200-300 पॉइंट में खेलोगे तो आप कुछ कमाओगे नहीं, स्पेशली जैसे कल का मार्केट था बिल्कुल साइडवेज था इन द मॉर्निंग, आप बहुत फंस जाओगे। सो फर्स्ट थिंग इज अपना अकाउंट 30,000 रखो, 70-40 को अपना विड्रॉ करके बैंक में रखो, इसमें इंटरेस्ट कमाओ। सेकेंडली, गो नॉट 200 पॉइंट इन द मनी, गो कम से कम 500 पॉइंट, मिनिमम 500 पॉइंट, उससे ज्यादा जाना है। व्हेन द विक स्टार्ट्स टू कूल ऑफ, देन आप थोड़ा सा एटीएम की तरफ शिफ्ट कर सकते हो, बट स्टिल हमने थोड़ा इन ही खेलना है। अब आपने करना क्या है, आपका ये फोकस है, हमने ना फर्स्ट चीज कॉन्फिडेंस को गेन करना है। वो कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप अपने आप को एक गोल दे दोगे। आपको ना एक बात याद रखनी है, वन बिग मिस्टेक दैट यू मेड वाज यू वर ट्रेडिंग विद 20-25,000, यू वर अर्निंग एवरी डे 1,500-2,000 रुपए, अब हर रोज 10% कमा रहे हो, बट आपने कभी उसको रिस्पेक्ट नहीं किया। आई वॉन्ट यू टू टॉक टू योर सेल्फ आफ्टर माई मीटिंग एंड से, यार शुभम, मेरा गोल क्या है, मेरा ये बिजनेस है, मेरा ट्रेडिंग, मेरा गोल क्या है इस बिजनेस से। I want you to identify yourself a daily goal. I don't always say when you become confident, I will never say give a daily goal, but since you starting out now and want to regain the confidence, I want you to have a sense of accomplishment. जब आपको वो आएगा ना अंदर से, तभी ऑटोमेटिकली आपको एक जर्नी आपकी ठीक हो जाएगी। Everything is linked to how you are feeling. मैं एक छोटा एग्जांपल दूंगा आपको। मुझे एक बात बता शुभम, सॉरी मैं ज्यादा बातें करता हूँ, बट आई होप ये लिंक करेगा। मेरे पास ये बुक है हाथ में, मुझे ये बता, हाउ मच डज दिस बुक वे, इसका वेट क्या होगा बुक का? मैं ऐसे अराउंड 250 ग्राम्स। 250 ग्राम पक्का? हाँ, अराउंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज नॉट इसका एब्सोल्यूट वेट क्या है, दैट इज मीनिंगलेस। द क्वेश्चन इज हाउ मच टाइम आर यू होल्डिंग इट फॉर। मैंने ये कोट सुना था on YouTube a couple of weeks back, and एक one of these professor he says it is not important ये इसका weight क्या है, important वो है आप इसे कितना देर होल्ड करते हो। एग्जांपल देता हूँ, मैं इसको अगर अभी 10 मिनट होल्ड करता हूँ ड्यूरिंग आवर मीटिंग, it will not make a difference to me, my hand will not hurt, I'll be fine. If I hold on to this book for 1 hour and मैं आपसे बात कर रहा हूँ, my hand will start to hurt, it will start to ache. If I hold it for 1 full day like this, my hand will start to become numb, it will start to feel paralyzed and I will not be able to move my hand. Same thing Shubham with your emotions, with your stress, because when we are doing trading,
वी आर गोइंग थ्रू स्ट्रेस, जैसे आपने लास्ट 7-8 डेज किया, you must have gone through stress कि यार मैं हर रोज लॉस कर रहा हूँ. Important thing is to, number one, you share it with someone, because अगर वो आप स्ट्रेस अपने साथ रखते हो ना एक दिन के लिए, आपको फर्क नहीं पड़ेगा. If you hold it with yourself for 5 days, 7 days, it will start to hurt you. It will start to hurt your decision making. अगर आप उसको 15-20 दिन, महीना रखते हो, then आपकी पूरी decisions will become paralyzed. So बहुत important है कि please put that book down, put that stress down. So आप do you share it with someone, anyone in your family or anyone? Yes sir. Yes sir. That is good. तो आपने ना एक हर दिन fresh start लेना है. अब हमारा फोकस क्या है? हम लोग ना 1 lot ट्रेड करेंगे. लेट अस से हम एक बैंक निफ्टी का लॉट ट्रेड करते हैं एंड इट कॉस्ट अस 800 rupees. Since the VIX is very high, since the ATRs are doing very high, we have to give a little bit more SL than 50 points. हमें देना पड़ रहा है. But ठीक है, I would say 60-70 point or 60 to 80 point is the max that we will give in a trade, because we don't have so much capital to lose. 60-80 point system stop loss. What I am saying is, आपने 800 का ट्रेड लिया, एक अपने आप को डेली गोल. If I ask you something, if you trade with 1 lot, what is that one amount that you are comfortable? आप हर रोज कमा सकते हो without doing anything. Can be 100 rupees also. क्या लगता है? 1000 rupees. पक्का हो सकता है? हाँ, 1 lot पे 1000. डिफिकल्ट वही है ना कि मतलब आप 40 पॉइंट ले सकते हो क्योंकि इन द मनी है तो हो जाता है, बट बात वही है कि जब मैं उसको 80, 100, 200 करता हूं, वहां मैं फंस रहा हूं. सो आपने क्या करना है, आपका टारगेट है 40 पॉइंट्स ऑन योर इंडेक्स, राइट? दैट इज 1 लॉट इज 1000 रुपीज. आपका जो स्टॉप लॉस है वो चेंज नहीं होगा, बिकॉज देखो हमारा फोकस राइट नाउ इज नॉट टू मल्टीप्लाई कैपिटल. आई एम गिविंग यू अ वेरी कॉन्ट्रारेरियन अप्रोच. ये सुनते रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड इन द लास्ट 2 weeks इट्स हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पीपल ऑन YouTube आल्सो. हमारा एसएल मान लो 60 पॉइंट्स का है. मैं चलो एक सिंपल और रियलिस्टिक फिगर लेता हूं. आई गिव अ 60 पॉइंट एसएल टू द मार्केट ऑन माय, सो अगर मैंने 800 की एक प्रीमियम ली है, माय एसएल विल बी 740, बट माय टारगेट, बिकॉज आई एम गेटिंग बैक माय जर्नी, इट विल बी 40 पॉइंट्स. ठीक है? सो फॉर द फर्स्ट 7 days, और आई विल से फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ 5 days, I want you to go for a not a very good risk reward setup. 60 point risk लेंगे, 40 point target लेंगे. मतलब the maximum loss that you can face is 1500, but the target that we go for will be 1000, and we will follow that for 5 days. When I do it for 5 days, जब भी आपका ये अचीव हो गया, आपने निकल जाना है. उसके बाद आपने सोचना नहीं है. I want you to instill a feeling of a mechanic. मतलब आप सुबह उठते हो, कॉफी पीते हो, ट्रेड किया, निकल गए. अभी आपके पास इमोशनल एस्पेक्ट आ रहा है, अभी आपके पास एक अजम्पशन एस्पेक्ट आ रहा है कि यार मार्केट शायद और बढ़ जाए. बट लेट मी टेल यू, निफ्टी अभी भी 17,000 पे है और ऑल टाइम है 18,600 पे है, तो बहुत ज्यादा रूम अवेलेबल है. सो आपने 5 days अपने आप को मैकेनिकल एस्पेक्ट को इंस्टिल करना है कि मैंने मार्केट में आना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने 40 पॉइंट लेके मैंने निकलना है, लोग जो मर्जी करे, बट मैंने सिर्फ 40 पॉइंट लेने हैं. ये आपने करना है फॉर 5 days. जब आप 5 days कर लोगे ना, मे बी सम डेज यू अर्न 40 पॉइंट्स, मे बी सम डे यू हिट अ स्टॉप लॉस. आई वांट टू सी दैट आफ्टर 5 days व्हाट इज द प्रोग्रेस. अगर आप 5 days के बाद इतने कंफर्टेबल अगर हो जाते हो, लेट अस से आप 5,000 रुपए कमा लेते हो, देन वन थिंग विल बी श्योर दैट योर टेक्निकल नॉलेज और योर चार्ट रीडिंग इज परफेक्ट. उसमें प्रॉब्लम नहीं है. एंड द प्रॉब्लम वाज फुली विद रिस्पेक्ट टू योर पेशेंस एंड ओवर ट्रेडिंग एंड इमोशनल एस्पेक्ट. बट अगर मुझे रिजल्ट ठीक नहीं मिलते हैं, and if you are losing 3,000-4,000 rupees or 5,000 rupees, then it will be clear that there is some problem in chart reading. So हमने ये एक टेस्ट करना है for 5 days. इतना समझ गए? Yes sir. अगर मान लो आपने ट्रेड लिया, 60 पॉइंट का एसएल था, आपने 800 का ट्रेड लिया, 740 was the stop loss, and आपका 840 आ गया, but the movement was so fast that 800 का वो 880 बन गया. इतना फास्ट हो गया. आपके ऊपर अब 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. या तो आप यहाँ पे टारगेट को बुक कर दो, बिकॉज आपको अब 2:1, 1.5 मिल चुका है अपना रिस्क रिवॉर्ड का. अदरवाइज अगर आपको लगता है ना मैंने और बैठना है, या अगर आप ये ट्रेड को क्लोज करके और ट्रेडिंग करना चाहते हो, देन यू विल हैव टू मेक अ स्ट्रिक्ट रूल कि जो मेरा डेली गोल था मैं उसको अपना स्टॉप लॉस दूंगा, उसके नीचे नहीं आऊंगा. एग्जाम्पल देता हूं, आपका डेली गोल था 800 से 840, राइट? 840 वाज डेली गोल. अगर आपका 800 से आप 900 पे आ जाते हो,
मतलब आपके पास 60 पॉइंट का एक्सेस चल रहा है मार्केट में. सो इफ यू वांट टू टेक फर्दर रिस्क, आप ये 40 पॉइंट को प्रोटेक्ट करोगे, उससे नीचे नहीं आने दोगे. 1,000 रुपए के ऊपर जो आपने टाइम पास करने आप करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता. बट हमने फॉर 5 डेज 1,000 रुपए को लेके एवरी डे मार्केट को क्लॉक इन करना है. समझ ओके गए? सर. यस सर. अगर अपना डे आप 1,500 पे बंद करते हो एक ट्रेड, तो अगर आपको एक और ट्रेड लेना है तो वो ट्रेड का ऑटोमेटिक एसएल बन जाएगा 500 रुपए, बिकॉज आपका 1,000 रुपए डेली टारगेट है. सो वी विल डू इट फॉर 5 डेज. इफ वी आर सक्सेसफुल, एंड आई बिलीव वी विल बी सक्सेसफुल बिकॉज आई एम गिविंग यू अ गोल नाउ. मैं आपका टीचर हूं, मैंने आपको एक गोल दे दिया, अब आपको अचीव करना पड़ेगा. पहले आप खुद से चल रहे थे, अब आपके ऊपर एक बंदा बैठ गया कि भाई तेरे को ये करना ही करना है. तो आपके लिए एक होगा कि शुभम आई हैव टू परफॉर्म नाउ. So 5 days ये करेंगे. 5 days I am expecting you will do fine because I know your performance. So once we clock in 5,000, two things will happen. Our capital will increase, our confidence will again go back. कि देखा हमने कर लिया. I am again back into profits. Then what we will have to do is for the next 2 or 3 days to get familiarized, we will take a 1:1 risk reward trade then. अभी हम क्या कर रहे थे 0.8 1:0.8 कुछ कर रहे थे. जी. फिर हम कर देंगे 1:1. अगर हमारा लुकिंग एट द विक्स 60 पॉइंट स्टॉप लॉस है, हम 60 पॉइंट कवर करेंगे तो हमारा वो कंफर्टेबल हो जाएगा. वंस वी हैव डन दैट आल्सो, हमारा देन फोकस पता है क्या हो जाएगा? इट विल बी ऑन गेटिंग द पेशेंस एस्पेक्ट, बिकॉज द मोस्ट मनी एज यू नो इट इज इन होल्डिंग अ ट्रेड. You can keep on doing scalping for the rest of your life. But for example, you are active on Discord. There are so many members. I will not take names here, but there are so many members जो ऐसे ही करते थे, 2-3 लेते थे. But the minute they started holding the trade, they started getting more profit. So now, once we instill that confidence aspect, it's important that we also get back the patience aspect. फिर हम क्या करेंगे शुभम? हम एक लॉट से ना, we will shift now to 2 lots. Because after now 10 days of your trading, आपको कॉन्फिडेंस आ गया, आपका कैपिटल ग्रो कर गया, so you can take a little bit more risk. आपका नर्व मेंटेन्ड है. Then what our plan will be, I'm expecting in 10 days or so, the VIX will go below 20. Budget will be over, VIX will go below 20. Then we can come back to our 50 point SL on Nifty. हम क्या करेंगे? हम अब 800 रुपए का या जो भी आपका प्रीमियम है, उसके हम 2 लॉट्स लेंगे, थोड़ा कैपिटल बढ़ जाएगा and we can take that risk. एसएल हमारा 50 पॉइंट है. सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट दैट कॉस्ट टू कॉस्ट अप्रोच जो मैं आपको सिखाता हूँ. yes, हमने अपना जब भी मूव करेगा, सो जस्ट टू रिमाइंड यू अगेन, अगर हमारा 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है एंड इफ द मार्केट इज मूविंग 0.5 टाइम्स ऑफ द रिस्क, मतलब 25 पॉइंट अगर मार्केट मूव करेगा इन योर फेवर, देन यू हैव टू ट्रेल फ्रॉम 50 ऑल द वे टू 800. सो बहुत लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि व्हेन डू आई ट्रेल माय स्टॉप लॉस. माय रूल इज व्हेन द पोजीशन is moving 0.5 times your risk in your direction, हमने तब अपने हिसाब से CTC ट्रेलिंग करनी है. तो ये भी आप स्टेप भूलना मत in the method I'm teaching you. So now I have 50 point risk. हमारा टारगेट क्या है? हमने जो 2 लॉट लिए हैं, हमने 1 लॉट को 1:1 पे निकल जाना है, बिकॉज अब आपको आफ्टर 10 days ऑफ प्रैक्टिस ये आप कर पाओगे. बट जो हमारा 1 लॉट पेंडिंग होगा ना, उसको हम निकलेंगे नहीं. हम उसको क्या करेंगे? एक कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस डाल के उसको छोड़ देंगे. ओके. उससे पता क्या होगा? या तो अब मैं एग्जांपल देता हूं. आपने 2 लॉट लिए, मतलब 50 क्वांटिटी, एंड आपने 800 पे लिया. आपका 50 रुपए का स्टॉप लॉस था एंड आपका जो टारगेट होगा फॉर 1 लॉट, ये आफ्टर 10 डेज है, दैट विल बी 850. 1:1 हम टारगेट लेके चलेंगे. नाउ आप अपनी 25 क्वांटिटीज यहां पे निकल जाओगे, मतलब आपका प्रॉफिट आ जाएगा 25 into 50 हो गया, कितना हो गया? अराउंड वो हो गया ना 1250. वो तो आपको आई गया प्रॉफिट, समझ गए ना? जो रेस्ट 25 होगा ना आपका, वो आपने छोड़ देना उसको. फॉर द नेक्स्ट 5 days यू हैव टू अपना 800 रुपए का स्टॉप लॉस डाल के उसको छोड़ दोगे. बिकॉज जब आपकी पोजीशन 850 पे आएगी, आपका प्रॉफिट होगा 2500 रुपए, बिकॉज आपके 2 लॉट्स हैं. बट आपने 25 को काटना नहीं है. या तो आप उस पे कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लोगे या उसको रन करने दोगे. देयर विल बी 2 or 3 आउट ऑफ 10 days जब यही पोजीशन आपके वापस चले जाएगी सीटीसी. बट देयर विल बी 6 आउट ऑफ 10 days जब यही चीज 900 पे आएगी. सो देन वी विल ट्राई टू बुक अ 1:2, 1:2.5 एक्सेट्रा प्रॉफिट. हम बड़ा गेम खेलेंगे. समझ आ रहा प्लान में क्या दे रहा हूँ? यस सर.
हमने इस तरह एक 10-15 डे का मैं आपको एक प्लान दिया है, आप उसको फॉलो करो। टेक्निकली प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ हुआ क्या है इन द लास्ट 7-8 डेज विद ट्रेडर्स, मैंने सबका देखा है, बिकॉज ऑफ हाई वॉलेटिलिटी लोग स्टॉप लॉस एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे और सही डाल नहीं पा रहे। दैट्स द इंटायर प्रॉब्लम, एंड बिकॉज ऑफ दैट लाइक यस्टरडे मार्केट, डे यस्टरडे, इतनी आसान मार्केट नहीं है। इफ यू आर इन द राइट डायरेक्शन देन इट्स गुड, अदरवाइज आप ओवर ट्रेडिंग बहुत कर रहे हो एंड गलत जा रहे हो। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू, be a mechanic for 10 days, get your performance back, and I am believing that through this 15-day plan that I've given you, your patience and confidence both will come back. ओके सर। समझ आया? यस सर। हमारा देखो प्लान शुभम स्टार्टिंग 5-6 डेज में 1-2 ट्रेड लेने का ही है, और हमने ग्रीडी नहीं बनना। 10-15 दिन के बाद वापस ग्रीडी बनेंगे, वापस हंटिंग करेंगे, बट अभी हमने थोड़ा सा शांति में बैठना है। वी विल बी हाइडिंग लाइक द एनिमल्स, जो हम कैमोफ्लॉज करते हैं, और लाइक द आर्मी, हाउ दे कैमोफ्लॉज, वेट करते हैं टारगेट कब आएगा तब हंट करेंगे। अभी हमने वो वाला काम करना है। वी कैन नॉट लेट आवरसेल्व्स गेट एक्सपोज्ड टू ग्रीड एंड टू आवर इमोशंस, नॉट फॉर द नेक्स्ट 7-8 डेज। गॉट इट सर। और बताओ। हो ये रहा था सर कि एक्चुअली मैं स्टॉप लॉस काफी छोटा रख रहा था, मतलब 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख रहा था। हाँ। हो ये रहा था कि जैसे मैं उसको कॉस्ट टू कॉस्ट करता था और नेक्स्ट इसमें उसको छू कर ऊपर चले जाता था, मतलब ट्रेड सही रहता था, डायरेक्शन वगैरह सब सही रहता था, बस होता था कि स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट जो मैंने रखा हो वो उसको हिट करके वापस ऊपर चले जाता था, तो फिर उसी में ये होता था। ठीक है, समझ गया आपकी बात। देखो, आई विल टेल यू वन थिंग, अगर तो आपके ज्यादा जल्दी आपके मतलब इफ द पोजीशन इज कमिंग बैक टू यू एंड गोइंग बैक, देयर आर टू थिंग्स। नंबर वन इज, थोड़ा सा जो सीटीसी ट्रेलिंग करते हो ज्यादा जल्दी मत करो। नंबर वन, थोड़ा सा वेट कर लो। आप मतलब अगर आपको लगता है कि अगर मैंने 20 रुपए का रिस्क दिया है तो फिर 15 रुपए मूव आएगा तब कर लो ट्रेल, या ऐसा कुछ कर लो। सेकंड थिंग इज, देखो मैं आपको अगेन बोलूंगा, यहाँ पे आपकी गलती नहीं है, बिकॉज आजकल विक्स 20 के ऊपर है, और आई थिंक लकीली नाउ अमेरिका हैज कम बिलो 30। एक सेकंड, यस, अमेरिका इज फाइनली कम बिलो 30, विच इज अ वेरी अच्छा। गुड साइन। तो जब तक अमेरिका अबव 30 है, जब तक इंडिया अबव 20 है, प्रॉब्लम्स आएंगी ट्रेडर्स को, स्पेशली बायर्स को, बिकॉज इन्फ्लेटेड प्रीमियम्स हैं, प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसका दूसरा वे है, आप ज्यादा इन द मनी जाओ। आप एक और जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो वो ये है कि आप 200-300 पॉइंट इन द मनी जा रहे हो, वो आजकल सरवाइव नहीं करेगा अगर आपको लंबा बैठना है। एडवाइस है 600-700 पॉइंट इन द मनी जाओ, ऑटोमेटिकली आप ठीक हो जाओगे। अगर आपका ओके। देखो, एक और बात है, अगर आपका टच होता है स्टॉप लॉस, राइट, आप वहां पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाओ। जैसे मैं डिस्कॉर्ड पे दिखाता रहता हूँ कि मैंने ट्रेड लिया, मैं निकल गया था, बट उसके बाद जब वो दोबारा सही हो जाएगा आप दोबारा री एंटर भी कर सकते हो, बिकॉज देन इट इज प्रूविंग टू यू कि जो आपका कन्विक्शन था वो सही था। तो शुभम, कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस के दो मतलब है। नंबर वन, आपको लॉस नहीं वो देगा। सेकेंडली, वो आपको कन्विक्शन दे रहा है कि यार अब मैं दोबारा सही हो रहा, मुझ में दोबारा आ जाओ। तो वो आपने घबराना नहीं है उसके अंदर। जी सर। समझ गए? यस सर। और बता। सर और एक प्रॉब्लम ये है कि मैं अच्छे स्टॉक्स जो है, अगर मैं जब स्विंग ट्रेडिंग जब करता था तब अच्छे स्टॉक्स होल्ड नहीं कर पाता, और जैसे मैं एग्जिट करता हूँ फिर कुछ दिन के बाद वो टारगेट अचीव कर देते हैं। अच्छा, तो कैसे, मुझे थोड़ा सा कब कब की बात है, व्हेन इज दिस? सर ये लास्ट 15 डेज पहले मैंने जुबिलियंट फूड वर्क्स टाइप लिया ऑफ था। स्टॉक्स आर यू होल्डिंग? अभी फिलहाल कुछ नहीं है सर। अभी फिलहाल एग्जांपल दे, पहले जो करता था वो क्या करता था? जुबिलियंट फूड लिया था सर मैंने। ठीक है। ठीक, उसमें एक स्विंग लिया था, उसने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट 1 डे के टाइम फ्रेम पे, तो मैंने कुछ होल्ड किया था। पर कुछ दिन हो गए वो, उसके बाद उसने मूव ही नहीं दे रहा था, साइडवेज चले गया था कुछ दिन। आई विल सी द चार्ट, डोंट वरी, मैं एक बार चार्ट स्टडी कर लेता हूँ, सो दैट वी कैन टॉक एंड डिस्कस कि तू टेक्निकली क्या कर रहा है। जुबिलेंट फूड वर्क, डेली चार्ट देखूं, कौन सा चार्ट देखूं? डेली चार्ट सर। बताओ। सब ये टाइम पे कौन सा वाला? ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट था सर, जो यहाँ से। ये ऐसा वाला कुछ है? हाँ 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 सर, यहाँ से हाँ जी। एग्जैक्टली मैंने ये ग्रीन कैंडल पे एंट्री ली थी, हाँ जी। और मेरा टारगेट ऊपर रखा था, मैंने काफी ऊपर रखा था, फिर भी मैंने 50% प्रॉफिट बुक करके निकल गया, फिर टारगेट और ऊपर चले गया वो। क्या टारगेट था, मुझे प्राइस बताओ। 3500, सॉरी 3900 मैंने फर्स्ट टारगेट रखा था सर। हाँ, तो वो अचीव हो गया आपका वो तो। हाँ,
फिर उसके बाद मेरा सेकंड टारगेट 4000 का भी था, पर वहां तक मैंने रख नहीं पाया। फिर जैसे मैंने एक रेड कैंडल देखा, मैंने एग्जिट कर दिया। देखो, आपको मैंने सुपर ट्रेंड सिखाया हुआ है एंड आपको मैंने 5 मूविंग एवरेज भी सिखाए हुए हैं, उनको यस सर। लगाया इन अप्रोचेस के अंदर, ये आपको हेल्प करेगा। एनीवेज, इंडिकेटर बातें छोड़ो, बट यहाँ पे लॉजिकली आपका जो टारगेट है मैक्सिमम, वो तो यहीं पे जाएगा, मैक्स जो हाईएस्ट स्विंग है वो क्या हाँ जाएगा। सो हाँ। यहाँ पे इन अ वे आप सही तो थे, देयर वाज नो प्रॉब्लम। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया था तो आपका एसएल आएगा बिलो दिस लो, यस सर। ठीक है, वो तो आपको क्लियर है। इट विल हाँ कम सर। बिलो द स्विंग लो, नॉट बिलो दिस कैंडल। सो अगर आपका रिस्क है, इफ आई जस्ट गो एंड चेक द लॉन्ग, आपने लॉन्ग टॉप पे लिया इसके? नहीं सर, मैंने 1 ईयर कैंडल पे लिया था। अच्छा चलो, यहाँ पे मान लो लिया, तो आपका इन अ वे कितना हो गया था, 1.5:1 आपको देखो क्लियर मिल रहा है मार्केट में, ऐसी बात नहीं है। सो आई विल ऑलवेज से, जब भी आप एक पोजीशन लेते हो ना स्विंग का, आई गिव यू वन एडवाइस जो मैं आपको सिखाता रहता हूँ, जो मैंने अभी जो मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब आप मेंबर्स के लिए, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी का, जो मैंने यस सर। हाँ सिखाया था, प्लस इवन जो मैं सिखा रहा हूँ फॉर वेरी लॉन्ग टाइम कट ऑफ्स, वो सिखाता रहता हूँ। उसके अंदर देखो वो आप कॉन्सेप्ट लगाओ ना। अब जैसे मार्केट में ये मूव आया, इनिशियल स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे आएगा, बट जब आपने ट्रेलिंग करनी है, कीप ऑन पुटिंग इट बिलो द लास्ट सिग्निफिकेंट कैंडल्स, आप लगाते जाओ लगाते जाओ। बट जब वो ट्रिगर, अगर आपका मान लो टारगेट यहाँ पे कहीं था, एग्जांपल देता हूँ, आपका स्टॉप लॉस अब यहाँ पे नहीं रहेगा, वो कीप ऑन ट्रेलिंग होता जाएगा, या आप बीच में क्वांटिटीज निकलते जाओ। सो द बेस्ट अप्रोच और व्हाट अ बिग प्लेयर्स डू इज दैट दे वुड कीप ऑन पुटिंग देयर एसएल्स बिलो द लास्ट कैंडल्स, बिकॉज जब ये लास्ट कैंडल जो सिग्निफिकेंट वाली होती है, इसके नीचे अगर मार्केट आ जाए तो ऑटोमेटिकली दीज गाइज विल स्टार्ट टू एग्जिट, वो कवर करते हैं स्टॉप लॉस। सेम थिंग, एग्जाम्पल देता हूँ ना, देखो निफ्टी में तू समझ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। एक सेकेंड, ये निफ्टी का एग्जाम्पल देता हूँ, ये निफ्टी का चार्ट है। यू कैन सी राइट नाउ, अभी जिसने भी सेलिंग करी है उसका स्टॉप लॉस यहां तक तो होगा। हाँ सर। जो करेक्ट। भी शॉर्ट बंदा बैठा है, मे बी सम पीपल आर बाइंग ओवर, आई डू नॉट डिनाई, बट सब लोगों का एसएल जो भी ऊपर से बैठा है, उन्होंने यार यहां तक ट्रेलिंग करी, तो जब मार्केट यहां पे आएगी ना, वो एक बार पहले गिरेगा, मे बी बजट की वजह से शायद तोड़ भी दे, बट एज पर टेक्निकल एनालिसिस, जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया है, if the market again comes over here, they will again try to go short over here because they will protect themselves. But अगर मार्केट ये लेवल तोड़ेगा ना, then these short guys will get trapped. So वही चीज तूने बेसिकली देखनी थी in the opposite example of a swing trade. तो my suggestion to you is, तूने जो टारगेट्स देने हैं दे, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट इवन ट्रेलिंग ऑफ एसएल शुड बी गिवन इंपॉर्टेंस। तो या तो तू लास्ट कैंडल के पीछे लगा दिया कर, या अपना 5 ml लगा दिया कर, तो इनमें से तू कुछ अप्रोच यूज कर सकता है। ठीक है, ओके सर, गॉट इट। और बताओ। और एक सर सजेशन चाहिए था। अगर हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक कैश में, तो एक स्विंग में कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल पुट करना चाहिए? देखो, एज पर ज्ञान's रूल, you should never become too aggressive on one single trade. अगर तेरे पास 70,000 है तो ज्ञान तो बोलते हैं never use more than 10% on a trade, because जितनी मैंने भी गलतियां करी है ना इन माय लाइफ, वो यही है, आई बिकम सो अटैच्ड टू अ ट्रेड, मैं बहुत पैसा लगाता हूँ एंड इवेंचुअली मुझे निकलना पड़ जाता है। मैंने देखी है, इफ आई पुट मोर मनी ऑन अ ट्रेड ना, मोर देन इट रिक्वायर्स, जस्ट बिकॉज ऑफ माई इमोशंस की, नहीं यार ये तो बढ़ेगा, इसका न्यूज अच्छा है, आई बिकम सो अटैच्ड टू इट that I really disobey every principle that I have. And होता क्या है, because of more quantities that I put on it, more with respect to my capital, it the losses and profit will also be too much, something I might not be able to absorb. So even with regard to, मान लो अगर मैं एक शेयर लेता हूँ कोई कंपनी लेट अस से कोटक महिंद्रा बैंक, अगर मेरी नॉर्मल क्वांटिटी है लेट अस से 50 मैं लेता हूँ, बट अगर मैं इतना बुलिश हूँ, मान लो रिजल्ट आ गया, मैं लेता हूँ 200 क्वांटिटी, इससे क्या होगा, प्रॉफिट भी मुझे ज्यादा दिखेगा, लॉस ज्यादा दिखेगा, तो व्हेन आई सी मोर प्रॉफिट ना, मैं निकल जाऊंगा, चाहे मूवमेंट आए ना हो, मैं निकल जाऊंगा। सो आई विल नॉट बी एबल टू कैप्चर दैट फुल मूवमेंट बिकॉज आई वाज इन अ बिग क्वांटिटी। सेम थिंग विद द लॉस, जब मार्केट नीचे गिरेगा ना, तो मेरा लॉस ही मैग्नीफाई हो जाएगा। सो एज पर ज्ञान सजेशन, he says don't go more than 10% on a trade. So even if you go wrong, आपके पास 90% कैपिटल पड़ा हुआ है to help you out. तो ये सजेशन आपको मैं दूंगा। ओके सर। और बताओ, anything else? और एक पर्सनल था, आप फुल टाइम ट्रेडिंग के लिए क्या सजेस्ट करते हो? मतलब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? एक सेकंड,
ओके, सो तू करता क्या है? मुझे पहले ये बता, क्या तू लाइफ में करता है, मुझे एक बार ये डिस्कस कर। सर मैं तो फिलहाल कोर्सेज कर रहा हूँ, डेटा एनालिस्ट पढ़ रहा हूँ। कोर्सेज कर रहा है किस चीज के? डेटा एनालिस्ट। तेरा मतलब इंजीनियरिंग टाइप बैकग्राउंड है? हाँ, आईटी फील्ड से। अच्छा, क्या तेरा जी प्लान है, मतलब क्या तेरे को लगता है? सर, मेरा पहले से है कि मुझे जॉब तो नहीं करना है, हम्म। करना है तो बिजनेस करना है, चाहे कोई भी हो। मेरा पहले ये था कि कुछ कंप्यूटर का बिजनेस किया जाए, क्योंकि मुझे कंप्यूटर फील्ड में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, उसका नॉलेज भी है थोड़ा सा, हार्डवेयर नेटवर्किंग का। तो सोच रहा था कि उसमें भी शायद थोड़ा सा कर लूँ। उसमें ट्राई किया मैंने, पर लॉकडाउन के टाइम से थोड़ा सा चेंजेस हो गए थे, तो वो ड्रॉप आउट हो गया। फिर अभी इसमें ट्रेडिंग में आया हूँ, तो लगता है कि कर लेते हैं, ये भी बिजनेस ही है, तो क्यों ना ट्राई किया जाए। मैं एक बात बताऊं, जी। बड़ी रियलिस्टिक सी बात करूंगा, ठीक है? मैं आई फॉलो दिस पर्सन, ग्रैंड कार्डोन, पता होगा शायद तेरे को, यस सर। ठीक है? मैं नहीं कहता कि हमें हमें वैसा बनना है, ही इज बेस्ट, आई थिंक बेस्ट सेल्समैन दैट वी नो। एंड मैं उनकी बातें सुनता हूँ, व्हाट ही सेज, एंड अ लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ गैरी वी फॉर एग्जांपल, मैं देखो फॉरेन ऑल दीज पर्सनालिटीज की बात बता रहा हूँ। एंड मैंने एक चीज नोटिस करी है, वो ये है, all of them say that, when are you successful? You are successful when you are making money while you are sleeping, and you don't have to work for it. जब तक तो आप काम कर रहे हो और फिर पैसा आ रहा है ना, वो एक सक्सेस का साइन नहीं है। काम तो करना चाहिए, आइडिया बेसिकली दिमाग तो लगाना ही है, बट करेक्ट। जब आप पैसा बनाते हो सोते सोते, आप सो रहे हो, पैसा बन रहा है आपका, दैट इज अ रियल साइन ऑफ सक्सेस। दैट इज वन थिंग आई took from them. The second thing is that they all believe in the ideology of having multiple businesses. No one says, ऐसा कोई भी नहीं है। तू अगर कोई भी ऑब्जर्व कर, तू शार्क टैंक देखता होगा, हाँ सर, इंडिया, हाँ सर। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सब लोगों के कितनी इन्वेस्टमेंट्स हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मार्क क्यूबन है उसका एक ही बिजनेस में 10 बिजनेस है, 50 बिजनेस है उसके। सो आई वुड से, अगर ये सब लोग ऐसा करते हैं, व्हाई नॉट वी डू द सेम थिंग्स? So in a way, what I am trying to suggest is, why do you confine yourself to one thing? I would say get your hands in all, but doesn't mean you start right now and everything ही कर लो. Get a advantage, a comparative advantage in a field. Make that business solid. Have some management employees. उनको पैसा दो, सैलरी दो, उनको हैंडल करने दो. Get on with something else. So my suggestion to you will be, doing trading all the time is massively rewarding, but at the same time is massively taxing also if you're not right. Since you have started your journey, I would say it will take you 3-4 years to get a full feel of it. समझ रहा है मेरी बात को? हाँ तूने सर। 6 महीने पहले स्टार्ट किया है, यू सीन द गुड साइड ऑफ इट एंड इवन अ स्मॉल बैड साइड ऑफ इट ऑल्सो। मैं तेरे को बोलूंगा, बिफोर यू बिकम अ फुल टाइम एग्रेसिव पर्सन इनटू ट्रेडिंग, have some backup plans. I'm not a person who says always have backup plans, but one should have, as I suggested in a lot of my podcasts also, मैंने पहले भी बताया था कि you have to fuel this journey. आपको when you are starting trading ना, आपको fuel चाहिए, and I cannot keep on asking my family and you cannot keep asking family कि भाई मुझे पैसा देते रहो, मैंने ट्रेडिंग करना है। अगर कुछ करेक्ट, साइड करेक्ट। बाय साइड आपका चल रहा है ना, things will become quite comfortable. So ये आपको मैं सजेशन दूंगा, before you take this decision, हैव इट इन योर माइंड, अपना गोल रखो कि मेरे को फुल टाइम ट्रेडर बनना ही बनना है, विच इज ग्रेट, बहुत बढ़िया है। इस पता है ट्रेडिंग की जो फील्ड है ना, इसके आगे कितने एवेन्यूज हैं, कितने एवेन्यूज हैं। मैं आपको एक, चलो हम बात कर रहे हैं, एक बात डिस्कस करता हूँ, पहले आपकी बात करता हूँ कि यार तूने कुछ, यू आर इनटू डेटा एनालिस्ट, एनालिस्ट। जी। उसके अंदर क्यों नहीं कुछ करता पहले? फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज तेरा दैट इज समथिंग यू बीन डूइंग फॉर हाउ मेनी इयर्स नाउ? अराउंड 3 इयर्स। अब तू सोच, तू ट्रेडिंग कर रहा है 6 मंथ से, डेटा एनालिस्ट है थ्री ईयर से प्लस से, तो इजंट इट बेटर कि पहले तू थोड़ा उसमें कुछ कर ले, राइट? सो दैट तेरी सेफ्टी नेट एक आ जाए पहले। एंड यस सर। ट्रेडिंग तो चल ही रही है ना तेरी, ट्रेडिंग में तो इफ यू स्पेंड 30-40 मिनट्स ऑल्सो, यू आर गेटिंग रिजल्ट्स, मे बी नॉट अ बिग रिजल्ट बट यू आर स्टिल गेटिंग रिजल्ट्स। करेक्ट सर। सो मैं बोलूंगा आप दोनों करो, व्हाई डू यू डिसाइड वन? एंड मे बी इन द कोर्स ऑफ टाइम, लेट अस से ट्रेडिंग बिकम्स सो गुड टू यू, देन यू कैन से यार फाइन, मुझे भी वो करना ही नहीं है, लेट इट बी ऑन द साइडलाइंस। ये मैं तेरे को सजेस्ट करूंगा। ओके, ओके सर, समझ गया। पता है बेसिकली ना, ये जो लाइन है ना हमारी, इसकी देयर आर नो लिमिट, देयर इज नो लिमिट टू हाउ मच यू कैन गेन इन एक्सपीरियंस, गेन इन मॉनेटरी टर्म्स एक्सेट्रा।
if you become good, if you have some degrees backing you, देखो पूरी गेम में मैं कल एक किसी अपने one of my clients से मैं कल ही डिस्कस कर रहा था, and he said that I want to be a full time trader. He is 18 19 years old and extremely well performance in the last couple of years, and I was very happy to see what he has been doing. When he started his journey, he was quite stressed out, but now things have worked out for him. He said, I want to be a full-time trader. I want to go to Canada and study there for my postgrad. I said, if you want to be a full-time trader, you see one thing. कहता क्या? मैंने कहा आप एक चीज ऑब्जर्व करो that the main हम लोगों का काम क्या है? See, if we are a trader, हमारा मेन काम क्या है? आइडिया जनरेट करना, राइट? मैंने एक आइडिया देना, जैसे मैं यूट्यूब पे आता हूँ, डिस्कॉर्ड पे आता हूँ, मैं एक आइडिया देता हूँ यार हम लोग ये करेंगे जब ये होगा. अगर तूने वो आइडिया जनरेट कर लिया, दिमाग उसके अंदर है, बस 1 घंटा लगाओ, वो दिमाग है. बाकी जो आप कर रहे हो, ये बाय ये सेल, वो तो ऑटोमेटिक है ना. दैट कैन ऑलवेज बी गिवन टू समवन एल्स. तू एक एम्प्लॉय हायर कर ले 5,000 रुपए की सैलरी पे, 10,000 की सैलरी पे, कमीशन बेसिस पे, उसको बोल कि यार मैंने ये करना है, मैंने ये कर दिया, तू मेरा ट्रेड मैनेज करते रहे. वो तो सारा अपने आप एक्सिक्यूट हो जाएगा. सो इन द कोर्स ऑफ टाइम ट्रेडिंग इज अ गुड स्टार्ट. मैं बोलूंगा इसके आगे बड़ी दुनिया है. ये चीज ऑटोमेट कर दो, आगे दुनिया देखो. मैं तेरे को सजेस्ट करूंगा, once you become good in trading and once you make a decision मैंने ट्रेडिंग ही करनी है, do some professional course, because एक डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे मैं सीए कर रहा हूं, मैं सीएमटी कर रहा हूं, क्योंकि जब मेरे पास डिग्री आएगी ना, then I can try to work with the investment banks. मैं तब कर सकता हूं, because investment banks, I'll give you an example of Citibank. Citibank will only hire if you're from IIM Ahmedabad, otherwise they will not hire you. So if you want to go into global assets, if you want to go into global diversifications and go into management consultancies, you'll have to have a degree on your side, maybe a master of finance to start with, but something of that is required. So I would say, Shubham, एक गोल है ना तेरा, उसको रखो और उसको बैक टेस्ट करो कि मुझे वो गोल पहुंचने के लिए क्या करना है. डॉट्स को कनेक्ट करो. दूसरी चीज है कि यार तूने ना, अब ऑल दीज थिंग्स लुक वेरी ओवरवेलमिंग कि यार मेरे को यार इन्वेस्टमेंट बैंक में काम करना है, मुझे नॉलेज गेन करनी है, मुझे ये करना है. इट लुक्स वेरी ओवरवेलमिंग. आई वुड जस्ट गिव यू वन एडवाइस, जस्ट वन एडवाइस, कि यार इफ यू फाइंड थिंग्स डिफिकल्ट, जस्ट टेक द नेक्स्ट स्टेप. हमें नेक्स्ट स्टेप तो बताना हमने क्या करना है, वो स्टेप लो, बाकी कीप ऑन क्रॉसिंग द रोड व्हेन द ब्रिज कम्स. ठीक है? Yes sir, yes sir, yes sir. Thank you. Yes sir. Thank you so much. Thank you. Thank you so much sir. Thank you so much.